आज का टॉपिक है द डिवीजन ऑफ नंबर्स। मतलब नंबर को हम कैसे डिवीजन करेंगे, जो उनकी जांच कैसे करेंगे कि कोई भी नंबर हमें दे दिया, जैसे 24 है, वो 4 से कैसे डिवाइड होगा, 6 से कैसे डिवाइड होता है या नहीं होता है। चलो ये तो हम कर सकते हैं, ये तो आसान है। लेकिन कई बार ऐसा होता है बहुत सी बड़ी संख्या दे दी जाती है, 9 4 9 6 9 8 ये दे दी। अब इसमें आपको ये देखना है कि 6 से डिवाइड होता है नहीं, तो आप इसको अगर भाग करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए शॉर्ट तरीका है, वो आपको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 से, ठीक है, 2 से होता है सबसे पहले 2 नंबर, 2 से डिवाइड, 2 से डिवाइड, तो 2 वाली संख्या लेंगे। इसमें क्या आता है, कोई भी संख्या है 2 से जब डिवाइड होगी, जब लास्ट डिजिट संख्या का लास्ट डिजिट इवन नंबर होगा। अब कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, जैसे 2 4 6 8 10 4 1 4 ये संख्या है। अब इसको चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होती है नहीं। अब लास्ट में इवन संख्या है, तो इसका सीधा सा मतलब होगा ये लास्ट है इवन से, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरे हम बात करेंगे 3 वाले कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। थर्ड 3 से डिवाइड होने वाली, ठीक है। कोई भी हमें संख्या दे दी है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 2 4 5 6 ये वाली संख्या दे दी। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से डिवाइड वही हो सकती है जब इसका ये जो प्लस, इसका प्लस प्लस, इसका प्लस प्लस, इसका प्लस 2 + 4 + 5 + 6, अगर इनका जोड़ 3 से डिवाइड हो जाता है तो ये संख्या 3 से डिवाइड होगी। अगर इनका जोड़ 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये वाली संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। इसका करके देखते हैं। 4 2 6 6 5 11 11 6 17, इसका मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये वाली संख्या 3 से डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। समझे कुछ? एग्जाम्पल के तौर पे हम दूसरा हो गया देखते हैं, जैसे 465 4 6 5 4 6 5 संख्या है। अब इसको करो 4 + 6 + 5 6 15। अब 15 जो है वो 3 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब ये जो 4 6 5 है 3 से डिवाइड हो जाता है। अब चाहे कितनी भी बड़ी संख्या ले लो आप, उसको ये पता लगा सकते हैं कि हमें 3 से डिवाइड, ये संख्या 3 से डिवाइड होती है या नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद हम थर्ड लेते हैं 4 से डिवाइड, 4 से। इसमें क्या होता है, इसमें होता है 4 से संख्या वो संख्या डिवाइड होती है जिसमें इकाई और दहाई की संख्या अगर 4 से डिवाइड हो जाती है, तो वो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम कहेंगे, जैसे 1 5 6 7 6 4, इसमें क्या है, ये इकाई और ये दहाई 64। अब ये देखेंगे कि 4 से डिवाइड 64 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है, इसका मतलब होता है, तो ये वाली संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 1 8 4 8 8, ठीक है। तो इकाई वाली संख्या और दहाई वाली संख्या, ये वाली अगर 4 से डिवाइड हो जाएगी तो ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 4 का ये है 4। आगे चलते हैं हम कि 5 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड हो सकती है। 5 से डिवाइड, 5 से वो संख्या डिवाइड हो सकती है
डिवाइड होती है जिसमें अंत में या तो 0 हो या 5 हो, या तो 0 हो या 5 हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे 4 5। अब इसके लास्ट में 5 है तो इसका मतलब ये 5 से डिवाइड हो जाएगी। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 3 4 5 6। इसके लास्ट में 6 है तो ये 5 से डिवाइड नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे और दूसरा ले लेते हैं 4 5 6 7 0। लास्ट पे 0 है तो इसका मतलब ये वाली संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। अगले पे चलते हैं हम 6 से डिवाइड होने वाली संख्या। 6 नंबर से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है? 6 नंबर। इसमें क्या होता है, कोई भी संख्या, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं 36 ये वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर ये संख्या 2 से और 3 से भाग हो जाता है, अगर इस संख्या को 2 से और 3 से भाग हो जाता है तो ये वाली संख्या से भी पूरा 6 का भाग चला जाएगा। अब देखो इसमें 2 का भी भाग हो रहा है और 3 का भी भाग हो रहा है, तो इसका मतलब इस वाली संख्या से 6 का डिवाइड हो जाएगी, ये वाली संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। हमें इसमें भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो ये देखो 2 से, तो 2 का मतलब 2 का क्या था कि लास्ट में इवन आना चाहिए, इवन आ रहा है, ठीक है। 3 का क्या था कि लास्ट की 2 संख्या हैं जो उसमें ये वाली, इनको जोड़ दें, 3 + 6 + 9 + 1 + 12 सॉरी 6 3 9 9 9 18 18 1 19 19 2 21। इसका मतलब इतना योग होगा 21। 3 का क्या बताया था मैंने आपको कि इन सब संख्याओं का योग अगर इससे डिवाइड हो जाता है 3 से तो ये वाली पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। तो 3 का अगर भाग करेंगे 3 से 21, तो इसका मतलब ये वाली संख्या 6 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। चलते हैं हम अगले पे। 7 से कौन कौन सी संख्या डिवाइड होती है? 7 से वो संख्या डिवाइड होती हैं, 7 से वो ही संख्या डिवाइड होती हैं जिसमें होती हैं, जिसमें अंतिम अंक को दुगना करके शेष अंक होती हैं, जिसमें दी हुई संख्या का अंतिम अंक दोगुना करके शेष संख्या में घटा देने से जो संख्या मिलती है वह अगर 7 से डिवाइड हो जाती है तो जो संख्या दी गई है वो भी 7 से डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। 7 से वो ही संख्या डिवाइड होती है जिसमें दी हुई संख्या का अंतिम अंक, जैसे हमें दे दिया 2 4 6 8, ये वाली संख्या दे दी, इसका अंतिम अंक
ये वाला गुणा अंतिम अंक को 2 गुणा करके, इस 8 को 2 गुणा करके शेष संख्या ये वाली होगी, ठीक है, 8 दूनी 16, और ये वाली संख्या में से माइनस करते हैं 2 4 6 -16। अगर ये वाली संख्या यहाँ पे जो संख्या आएगी